शहर धीरे धीरे एक रहस्यमयी धुंध से घिर गया। तभी उस धुंध में कुछ अजीब दिखाई दिया। सेना तुरंत शहर की ओर रवाना हो गई। शहर के लोग घबरा गए और बड़ी संख्या में सुपरमार्केट में जमा होकर राशन और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगे। इसी बीच अचानक हवाई हमले का सायरन बज उठा। सभी लोग बेबस होकर खिड़कियों के बाहर देखने लगे। तभी खून से लथपथ एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया और घबराकर लोगों से दरवाजे बंद करने की गुहार लगाने लगा। लोगों ने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए। बूढ़े ने खिड़की से बाहर झांका। तभी एक आदमी अचानक दरवाजा खोलकर बाहर भाग पड़ा। जैसे ही उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, धुंध ने उसे निगल लिया। उसकी दर्दनाक चीखें कुछ ही पलों में धुंध में गुम हो गईं। अब धुंध सुपरमार्केट की खिड़कियों तक पहुंच चुकी थी। एक माँ रोते हुए परेशान थी क्योंकि उसका बच्चा घर पर अकेला था। उसने लोगों से उसे घर पहुंचाने में मदद मांगी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। भीड़ की बेरुखी और डर से निराश होकर वह खुद ही धुंध के अंदर चली गई। उधर एक युवक सुपरमार्केट में सामान तलाश रहा था। तभी उसे पीछे के दरवाजे से कोई अजीब आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर सबको बताया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया। वे लोग जिद करके दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, किसी भयानक राक्षस का हाथ अंदर आ गया और एक आदमी को पल भर में घसीट कर ले गया। पीछे केवल उसकी चीखें रह गईं। घटना के बाद लोग वापस सुपरमार्केट में इकट्ठा हुए और सबको पूरी बात बताई, लेकिन एक लंबा चौड़ा आदमी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मजबूर होकर युवक कुछ लोगों को गोदाम में सबूत दिखाने ले गया। वहां दुकानदार ने डंडे से उस कटे हुए हाथ को छुआ। हाथ तुरंत काले तरल में बदल गया। इसके बाद लोगों ने कुत्तों के खाने की बोरियां और अन्य सामान खिड़कियों के सामने लगाकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग 3 अलग अलग समूहों में बंट गए। युवक का समूह मिलकर इस आपदा का सामना करना चाहता था। एक धार्मिक महिला दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर रही थी और लोगों से कह रही थी कि प्रतिरोध करना बेकार है, बस अपनी मौत का इंतजार करो। वहीं बूढ़े आदमी ने लोगों से मदद मांगी। उसके शरीर